Welcome students in Nohi's biology classes. Today I am going to discuss activity number 1.10. This activity based on double displacement reactions. तो ये एक्टिविटी बेस्ड ऑन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, और एक्टिविटी का जो सेटअप है वो आपके सामने दे रखा है। क्या कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें आपको बनते हुए दिखाई देगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaSO4 होता है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दो टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको दिया गया है कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी पहली टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन क्या था? BaCl2। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन डाला गया वो डाला गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ओके, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रखा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम सल्फेट। तो जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है यानी टेस्ट ट्यूब B, उसमें जो सॉल्यूशन डाला गया है वो डाला गया है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। जब ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए जाएंगे, यानी दोनों सॉल्यूशन को एक ही टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जाएगा, तो ऐड करने पर आपका बनेगा बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है देखते हैं, करना कैसे है, प्रोसीजर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सो एनसीईआरटी ने प्रोसेस पहले से ही देकर रखा है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या लेना है? 3 ml आपको 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। क्लियर? इन अ टेस्ट ट्यूब। देन कह रहे हैं इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड लेना है। ये भी कितना लेना है? 3 ml। दोनों में 3 ml लेना है। कितने ml लेना है? 3 ml लेना है। देन कह रहे हैं मिक्स द टू सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। देन पूछ रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी इससे आपने क्या सीखा, क्या आपको ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुई, यानी आपको क्या प्रमाण मिले। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टांस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, यानी एक वाइट सबस्टांस बनेगा। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो यहाँ पर एक वाइट कलर का सबस्टांस यानी वाइट कलर का पदार्थ बनेगा, और वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा पानी में। पानी में क्या होगा? इनसॉल्युबल, इसलिए वो टेस्ट ट्यूब में नीचे पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, राइट, सफ़ेद कलर का, जैसे कि चोक होती है। जब चोक का आप पाउडर बनाकर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और पानी उसमें डालेंगे तो हमेशा चोक का पाउडर नीचे बैठ जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पर वाइट सबस्टांस, और इसको कहेंगे दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जो वाइट सबस्टांस बना है उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कभी भी आपसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए राइट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। एक्चुअल में यही प्रेसिपिटेट होता है। देखिएगा होता क्या है, Na2SO4, whenever Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, whenever सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बट भाई क्यों ये आपस में कन्वर्ट हो गए? देखिएगा कैसे कन्वर्ट हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि हमेशा 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। मिनिमम आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो यहाँ आपको 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। होगा क्या, बना कैसे? देखिएगा, जो ये ऐसे टूट जाते हैं, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। बेरियम होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव। तो बेरियम रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ में, तो बेरियम सल्फेट के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है बेरियम सल्फेट बन गया। अब बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव था सोडियम से, इसलिए जा करके खुद उसके पास बैठ गया और इसको इसकी जगह से हटा दिया। बिल्कुल वैसे ही अगर एक कमज़ोर सा बच्चा होता है तो आप उसको सीट से उठा देते हैं और खुद जा करके बैठ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए सोडियम यहाँ पर एक बच्चा है और Ba भी एक बच्चा है। Ba एक वो बच्चा है जो बहुत ताकतवर है, उसने
अपनी ताकत से इसको हटा दिया और खुद जाकर उसकी सीट पर बैठ गया। तो जैसे ही ये यहाँ पर बैठा तो बन गया बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये Na कमजोर बच्चा था, अब इसने देखा पीछे सीट खाली पड़ी हुई है, यानी Cl के पास सीट खाली थी, तो ये जाकर के यहाँ बैठ गया। जैसे ही ये जाकर यहाँ बैठा तो 2NaCl बन गया। तो एक्टिविटी में ही एक्चुअली आपको बनते हुए दिखाया गया था बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का डिस्प्लेस हुआ है। यही आपको करनी है।